दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा न हुई हो। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 साल में 72 देशों की यात्रा कर चुके हैं और 88 बार ये यात्रा हो चुका है। इस यात्रा में जो प्रधानमंत्री ने यात्रा की है, इसमें अब तक 2,500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया। ये सिर्फ प्रधानमंत्री का है। विदेश मंत्री जो यात्रा करते हैं उसका छोड़ दीजिए, और अलग अलग डेलीगेशन जो यात्रा करता है उसका भी छोड़ दीजिए। इतने देशों का यात्रा करने के बाद भी हमारी विदेश नीति पे आज सवाल उठ रहे हैं, और सवाल वाजिब भी है। उस पे आते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि इन तमाम विदेश यात्रा के बाद भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा जा रहा है। सरेंडर मोदी। अब देखिए, राहुल गांधी इस मामले को लेकर हमलावर है, और आज प्रधानमंत्री मोदी को मीम की तरह इस वक्त पूरी जगह चल रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जो है ये सरेंडर मोदी है, मोदी सरेंडर। इस तरह के ट्वीट में जो है राहुल गांधी हालांकि 2020 में किए थे, लेकिन फिर एक बार जो है ये ट्रेंड हो गया कि नरेंद्र सरेंडर, ये चीज ट्रेंड चल रहा है। अब देखिए, इस मामले को लेकर के अमेरिका में नरेंद्र सरेंडर, ये मामला अब अमेरिका में चला गया, और अमेरिका में इसकी चर्चा हो रही है, इसकी गूंज अमेरिका तक पहुंच गई। हालांकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सवाल तो है ना। 2,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितने देश, 72 देश प्रधानमंत्री गए, 88 बार विदेश यात्रा कर लिए, लेकिन फिर भी हमने जो विश्व स्तर पे पाकिस्तान को अलग थलग करना था, हम नहीं कर पाए। पाकिस्तान को लेकर के भी खबर आ रही है, कैसे विश्व पटल पे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, और भारत जो उसे अलग थलग करने का प्रयास कर रहा था, वो उसकी विदेश नीति यहां पे नाकाम हो रही है। पहले मुद्दे पे हम आते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में कैसे ये नरेंद्र सरेंडर जो है, ये तमाम चीज चल रहा है। उससे पहले राहुल गांधी का वो वीडियो देखिए जिससे पूरा बवाल मचा हुआ है। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। देखिए, विपक्ष सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि भारत सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी विदेश नीति पूरी तरीके से नाकाम रही। ये विदेश नीति नाकाम का ही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी सीज फायर पाकिस्तान के साथ कर लेते हैं। वो पाकिस्तान जिसे हमारी आर्मी ने घुटने पे ला दिया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर इस तरह का फैसला लेना पड़ता है। पिछले 11 दिनों में 11 बार, पिछले कुछ दिनों में 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि हमने धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा लिया। यही कारण है कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को नरेंद्र और सरेंडर का टैग जो है वो दे रहा है। ये टैग जो है वायरल भी हो रहा है, और मीम्स की तरह लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मखौल उड़ा रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि विदेश नीति में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी नीतियां हैं वो असफल हुई। उसके पीछे कारण देख लीजिए। देखिए, पाकिस्तान को लेकर खबर है, क्या खबर है जरा देखिए। पाकिस्तान को यूएन ने क्या किया, यूएन ने एक तो आईएमएफ में जो है 1 बिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया ऑपरेशन सिंदूर से पहले। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो लोन था, भारत ने मांग की थी कि लोन मत दो पाकिस्तान को, पाकिस्तान इससे आतंकवाद बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी उसे लोन देने का काम हुआ। उसके बाद वर्ल्ड बैंक डिसाइडेड टू गिव 40 बिलियन टू पाकिस्तान, और एडीबी गिव 800 मिलियन टू पाकिस्तान। ये तमाम चीजें हुई। उसके बीच अब क्या खबर निकल के आ रही, अब खबर यह है कि पाकिस्तान को यूएन ने वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमिटी, एक इंटरनेशनल कमिटी होती है, उसमें पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन का पद दे दिया है। काउंटर टेरर। भारत क्या कह रहा है, भारत का स्टैंड क्या है कि टेरर को बढ़ाने में पाकिस्तान का हाथ है हर जगह, और भारत में भी टेरर वही कर रहा है। अब लेकिन हम तो विश्व स्तर पे 59 प्रतिनिधि मंडल भेज करके पाकिस्तान की को अलग थलग करने का पूरा प्रयास किए, लेकिन फिर भी हम नाकाम क्यों हो गए। आज जो है उसी पाकिस्तान को यूएन ने जो है वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। वाइस प्रेसिडेंट किस चीज का, देखिए, कमिटी ऑफ काउंटर टेररिज्म, और एक चेयरपर्सन बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया है तालिबान सैंक्शन कमिटी का। 2 पद उसको, महत्वपूर्ण पद यूएन में मिल गया है।
और हमें जो है पाकिस्तान को अलग थलग करना था। लेकिन हमारी विदेश नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये पवन खेरा का ट्वीट हमने अभी पढ़ के आपको बताया। अब देखिए मामला ये नरेंद्र सरेंडर वाला जो है अमेरिका गया। अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस की तरफ से थरूर हैं, शशि थरूर, वो पक्ष रख रहे हैं, पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। हमने देखा 59 प्रतिनिधिमंडल भारत से गया था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कई नेता थे शामिल। इनकी असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा ज़्यादा हुई, शशि थरूर की भी चर्चा हुई। शशि थरूर के सामने यही सवाल जो है वहाँ के जर्नलिस्ट जो है, अमेरिकी जर्नलिस्ट, उन्होंने सवाल किया कि ये तो सरेंडर कर गए नरेंद्र। तो ये तमाम चीज़ें चला। अब देखिए उसको लेकर क्या खबर है। थरूर ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं अक्सर यह कहता आया हूँ कि हमारे 7 सांसद 5 अलग अलग पार्टियों का हिस्सा है। लोकतंत्र में यह सामान्य बात है, पार्टियां विरोध करती हैं और एक दूसरे की आलोचना भी करती है। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करेगा, हम तब तक उसकी ही भाषा में बात करेंगे। तो ये सरेंडर वाले बयान पे इस तरह के जवाब जो है शशि थरूर ने दिया। कहीं ना कहीं बचते हुए शशि थरूर दिखे, लेकिन अमेरिकन मीडिया जो है नरेंद्र सरेंडर इसको लेकर चर्चा कर रही है, इसको लेकर सवाल जो है वहां अमेरिका के अंदर हो रहा है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें और बढ़ गई। कैसे बढ़ गई वो समझ लिए। एक तो हमने पहले खबर में आपको बताया कि 200 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा कि आप दुनिया को ब्रीफ कर रहे हैं 59 प्रतिनिधिमंडल भेज करके, लेकिन आप देश को ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं, आप देश में संसदों को ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं, संसद सत्र नहीं बुला रहे हैं। हमें भी तो ब्रीफिंग कीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से सफल रहा और क्या कमी रही। हमने देखा चीफ डिफेंस स्टाफ जो इंटरनेशनल इंटरव्यू में कहते हैं, ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने क्राफ्ट गिरे, ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों गिरे। मतलब उन्होंने कबूला कि क्राफ्ट गिरे हैं। तो इन सभी पे विपक्ष चर्चा करना चाह रहा है, विपक्ष जो है सवाल कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी से। अब मुश्किलें क्या बढ़ गई है जरा समझ लीजिए। विजय माल्या का केस आपको पता है, एक फ्रॉड, एक भगोड़ा। विजय माल्या ने आरोप लगा दिया है प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट पे, जो मंत्री हैं उन पे लगाया है कि हमने उनको बता करके आए हैं। क्या कहा उन्होंने, वो देखिए उनका क्या बयान है। भारत छोड़ने से पहले मैंने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला, उनको बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं। इसको लेकर पवन खेरा हमलावर है। क्या कह रहे हैं देखिए, विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताकर हमला करते हैं, बैंकों के भगोड़े वित्त मंत्री को बताकर देश से भागते हैं। नरेंद्र का तो पूरा सिस्टम ही सरेंडर निकला। तो नरेंद्र सरेंडर हर बयान में, हर मुद्दे पे इस वक्त आ रहा है। सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान से आपने सीज फायर क्यों किया, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले कुछ दिनों में 11 बार कह चुके हैं कि हमने जो है सीज फायर कराया। इस बीच एक दिलचस्प चीज भी देखने को मिला। देखिए थरूर जो है, उनके बेटे हैं, वो जर्नलिस्ट हैं और वो वही अमेरिका में वाशिंगटन के रिपोर्ट में काम करते हैं। तो वो जो है जर्नलिस्ट के हैसियत से वहाँ उस प्रोग्राम में गए थे और उन्होंने भी अपने पिता थरूर से सवाल किया। उन्होंने क्या सवाल किया उसको देख के तो पहले वो मुस्कुराएं और क्या बातचीत हुई जरा वो देखिए। ईशान ने अपना सवाल थरूर के सामने रखा। उन्होंने अपने पिता से पूछा, क्या किसी देश ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से किसी तरह का सबूत मांगा था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमले में किसी भी तरह की भूमिका से पूरी तरह से इनकार किया है। अब ईशान सवाल पूछ रहे थे कि तो उसी दौरान थरूर ने अपने बेटे से माइक को ऊपर उठाने के लिए कहा जिससे बेहतर ढंग से सुनाई दे। इसके साथ ही उन्होंने बाकी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं इससे सवाल पूछने के लिए नहीं कहा था। मैंने बेटा के बारे में कह रहे थे बाकी लोगों से कि मैं इसे कहा नहीं था कि तुम सवाल पूछना, लेकिन बेटे ने सवाल पूछा क्योंकि वो जिस चैनल के थ्रू काम करते, मीडिया संस्था के, उसके संस्था के थ्रू सवाल पूछा और सवाल का जवाब देते हुए थरूर ने बताया कि किसी ने जवाब हमसे नहीं मांगा, सबूत नहीं मांगा किसी ने। मीडिया जो है सवाल इस तरह का पूछती रहती है। तो ये थरूर ने कहा, ये चीज़ देखने को मिला। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि पाकिस्तान जो है विश्व स्तर पे, जिसे हम काटने और छाटने की बात कर रहे थे, वो विश्व स्तर पे जो है लोन भी ले रहा है, आईएमएफ से कर्ज भी ले रहा है और उसे प्रेसिडेंट और वाइस चेयर का पद भी जाकर के यूएन के अंदर मिल रहा है, जिससे जो है विपक्ष जो है नरेंद्र और सरेंद्र टैग को वायरल किया हुआ। और अब तक जो है प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी ये नहीं कहें कि हम जो है संसद सत्र को बुलाते हैं, क्योंकि हमने देखा था इंडो चाइना वार के बाद भी इंदिरा गांधी ने संसद बुलाया और संसद में इस तमाम चीज़ों की चर्चा हुई। तो फिलहाल खबर में इतना, मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।